अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त ज़ैनुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे जो लोग यूरोप में आने के ख्वाहिशमंद हैं। इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावा अरेबिक कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे जो काले हैं वो भी यूरोप की तरफ मूव होते हैं। बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ इस वक्त आ रहे हैं। हालात पूरी दुनिया के इस वक्त इस तरह नाकस हुए हैं। हर बंदा अरब कंट्री से यूरोप की तरफ आना चाह रहा है, एशिया से यूरोप की तरफ आना चाह रहा है। हर बंदे का यही दिल है कि मैं यूरोप में जाऊं और मेरा फ्यूचर वहां पर जाकर सेव हो सके। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात ये हैं कि इस वक्त आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि लोग अभी इस वक्त यूके, ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रियों से भी यूरोप की तरफ आ रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां भी जो लोग वहाँ पर स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं, वहाँ पर आकर स्टडी नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर इतनी उनके पास सकत नहीं होती कि वो अपनी फ़ीसें दे सकें और वहाँ पर रह सकें, अपने अखराजात अफोर्ड कर सकें। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और हमारा फ्यूचर भी सेव हो सके, हम वहाँ पर पैसा भी कमा सकते हैं। स्टडी को छोड़कर वो लोग फिर यूरोप को मुंतहिब करते हैं। लेकिन जब यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर सिर्फ एक वाहिद पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसको लोग चूज़ करते हैं, जिसमें लोग आकर रहकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के हवाले से बताना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ पर आते हैं तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्योंकि आप यूरोप में जैसा कि 27 से 28 कंट्री इस वक्त जो शेंजन में हैं, यहाँ पर आप किसी भी एक कंट्री में जा सकते हैं। जब आप किसी भी यूरोप की एक कंट्री में एंटर हो जाते हैं तो आप बग़ैर वीज़ा के किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम कंट्रीज़ में से 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। लेकिन सबसे आसान डॉक्यूमेंट्स देने वाली जो कंट्री है वो एक पुर्तगाल कंट्री है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग इसमें आकर रहकर डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं। लेकिन आप ख़ुद इस चीज़ के बारे में सोचें कि पूरी दुनिया से लोग अगर पुर्तगाल में आएंगे तो ये एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा। अगर आप इसको नक्शे में रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा इसका रकबा कितना सा है। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, पुर्तगाल के जो पुर्तगीज लोग हैं, ये अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पुर्तगीज लोगों को काम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम। तो हमारे जैसे लोग जो जिनके पास ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना लैंग्वेज होती है, ऐसे लोगों को यहाँ पर काम के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यकीन माने कि जो हमारे लोग इस वक्त पुर्तगाल के अंदर काम लगे हुए हैं, जिनके पास जॉब है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनकी जितनी भी यंग जनरेशन है ये अपनी कंट्री को छोड़कर बड़ी कंट्रीज़ में जाती हैं। फ्रांस में, नीदरलैंड में, जर्मन में, कनाडा में, यूके में, इस तरह की जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये पुर्तगाल को छोड़कर इनकी जितनी भी यंग जनरेशन है वो बड़ी कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं। अगर ये लोग अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर नहीं जाते तो यकीन माने कि ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है अपने लोगों को, अपने हम वतनों को, जो इनकी कंट्री के लोग हैं उनको देते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इनकी लैंग्वेज सेम है, उनको डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन आसानी से कर सकते हैं, उनके साथ ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा उनको समझाना नहीं पड़ता। तो वो लोग
बस मजबूरी की वजह से आप लोगों को काम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा काम नहीं है कि यहाँ पर अगर पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल में एंटर हो जाएं तो यहाँ पर आकर सबके पास काम हो। मैं आपको यकीन माने कि इस वक्त कुछ ऐसे प्रूफ के साथ मैं मैसेजेस आपको दिखाऊंगा कि जिन लोगों ने मुझे काम के हवाले से मैसेज किए हुए हैं कि हमें काम की ज़रूरत है। कोई कह रहा है मैं 4 माह से 5 माह से फ्री बैठा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है। तो मैंने खुद यहाँ पर लोग देखे हैं जो लोग रोडों के ऊपर सोते हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते। इस तरह की मुश्किल किस्म की लाइफ होती है। बहुत सारे ख्वाब सोचकर हम आते हैं कि जाएंगे, हम किसी कंट्री में स्टडी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये जितने भी ख्वाब हैं इनको आप सोच समझकर, जो भी लोग यूरोप आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, लेकिन सोच समझ कर आएँ, एक प्लान बनाकर आएँ। बग़ैर प्लान बनाए आप कभी भी यूरोप की तरफ ना आए। बहुत सारे लोगों को यूरोप की हकीकत का नहीं पता होता, एक दूसरे को देखकर वो आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर फंस जाते हैं उस वक़्त वो पछताते हैं कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। हम अपनी कंट्री में ठीक थे, वहाँ पर हम अपनी फैमिली के पास थे, वहाँ पर हम अच्छा हमारा गुजारा हो रहा था, खाना पीना ठीक ठाक हमारा चल रहा था। लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने बिज़नेस वगैरह जो है वो भी ख़त्म करके यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा भला बिज़नेस चल रहा होता है, लेकिन बिज़नेस को ख़त्म करके सेल करके वही पैसा लगाकर, डंकी लगाकर, या किसी भी तरीके से वो लोग यूरोप की तरफ आ जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले एक प्लान करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर यूरोप की तरफ आएँ। वैसे मुँह उठाकर यूरोप की तरफ मत आ जाएँ। जिसकी मजबूरी है पाकिस्तान में, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास बिज़नेस नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी मजबूरी है, वो बंदा यहाँ पर यूरोप में आ सकता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर सेटल हैं, जिनके पास अच्छी जॉब्स हैं, वो सोच समझ कर यहाँ पर आएँ। या तो आप ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करें, 4-5 साल का, 10 साल का प्लान बनाएं, अपनी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करें, यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस करें। आपको किसी के अंडर जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पर तो जॉब वैसे ही बहुत मुश्किल है। अगर आप अपना यहाँ पर आकर डायरेक्ट बिज़नेस बना लेते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स भी इजीली मिल जाएंगे, आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरती रहेगी। तो ये चीज़ें जो है ये सारी सोच समझ कर आप यूरोप का इंतखाब करें, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यकीन माने कि पुर्तगाल के अंदर ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। वहाँ पर मैंने खुद विज़िट किया है, वहाँ पर मैंने अकोमोडेशन चेक की हैं। इतनी ज़्यादा गंदी रिहायशें हैं, इतनी गंदी रिहायशें हैं, गद्दे इतने गंदे हैं, काले ज़मीन के ऊपर बिछाए हुए हैं। एक रूम में 8-8 लोग, 10-10 लोग वहाँ पर रह रहे हैं। इतना ज़्यादा गंद है किचन में, इतना ज़्यादा गंद है वॉशरूम में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ पर आप अपनी जो लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए जब यूरोप में आते हैं, लेकिन यूरोप में आकर आपकी लाइफ अगर पहले से भी बदतर हो जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आकर। तो मैं ये नहीं कहता कि आप यूरोप ना आएँ, लेकिन सोच समझ कर आप यूरोप आएँ।